लालता प्रसाद यादव, रमेश यादव और राजेश जो मवाना में, मेरठ के मवाना में उपनिरीक्षक पद पे कार्यरत था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी कॉल डिटेल आती है। राजेश कुमार जो उपनिरीक्षक था वो सबसे चौंकाने वाला होता है। जैसे उसकी कॉल डिटेल आती है, उस कॉल डिटेल में स्पष्ट हो जाता है कि पूरी घटना का षड्यंत्रकर्ता जो है राजेश कुमार यादव था। 40 साल का प्रकरण, ये एक प्रकरण नहीं है मित्रों। मैं बात करूं पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काफी ऐसे प्रकरण हैं जो न्यायालय में उम्र गुजर जाती है लेकिन उसके फैसले नहीं आ पाते। कारण यह है कि राजस्व विभाग पूरे भारत में 15-15 मुकदमे अगर चल रहे तो क्या प्रशासन सो रहा था? उसको ध्यान नहीं देना चाहिए था? आज 6वां दिन है मित्रों और उसकी बहनों का रो रो के बुरा हाल है। पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे घर में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में दहशत। ताइक्वांडो का खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या का आज 6वां दिन है। 6 दिन पहले जौनपुर का ये मामला जो 30 अक्टूबर 2024 को होता है, पूरी भारत में आग की तरह फैल जाता है और उस घटना के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सारे जो आरोपी थे घटना के, सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद भी अब सवाल ये उठता है कि जिस पर 18-20 मुकदमे हों तो क्या इतने दिनों से जौनपुर प्रशासन, शासन प्रशासन क्या सो रहा था? 40 साल पुराना विवाद को लेकर, मात्र 2 बिस्वे जमीन के विवाद को लेकर इतना बड़ा हत्या हो जाता है। और एक जो ताइक्वांडो खिलाड़ी जो स्टेट लेवल खेल चुका था, 16 वर्षीय अनुराग की सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। मित्रों, ये घटना 30 अक्टूबर 2024 की है। 5 बहनों का इकलौता भाई था अनुराग यादव, जिसकी हत्या रमेश ने अपने पिता लालता यादव के कहने पर कर दी और आज पूरे घर में मातम छा गया। ये जौनपुर का थाना गौरा बादशाहपुर पड़ता है और थाना गौरा बादशाहपुर का कबरुद्दीनपुर ये गांव है जहां का ये मामला है। आज 6वां दिन है और पूरे इलाके में, पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब 18 से 20 मुकदमे चल रहे थे, उसके बाद क्या शासन प्रशासन के लोग सो रहे थे या राजस्व विभाग के लोग सो रहे थे जो इतने बड़े हत्या को और इतने बड़े वारदात को अंजाम दे दिया गया? बात करें मित्रों 5 बहनों का इकलौता भाई अनुराग यादव और दूसरे पक्ष की हम बात करते हैं जो आरोपी हैं लालता प्रसाद यादव और उनके 2 बेटे रमेश और राजेश। रमेश ने इस घटना को अंजाम दिया और राजेश कुमार यादव थाना मवाना मेरठ में उप निरीक्षक के पद पर थे। उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मित्रों, इस घटना को इतना शर्मसार करने वाला ये घटना है कि पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल चुका है। और आज जो 6वां दिन है इस घटना को होते हुए, अब हम बात करते हैं अनुराग यादव की बहन स्वाति यादव की, जो पूरे घटनाक्रम के बाद रो रो कर कह रही है कि क्या ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? जो छोटे मोटे घटनाएं होते हैं उस पर तो बुलडोजर चल जाते हैं। जो दिन दहाड़े ऐसे घटना को अंजाम दिया गया जहां दिवाली मनाई जाने वाली थी और वो परिवार दिवाली ना मना सका, तो क्या ऐसे घटना पर भी कुछ किया जाएगा या शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ से भी उस बहन ने रो रो कर कहा है, क्या आप लोग किस तरीके से खामोश रहेंगे? क्या अभी ऐसे अपराधी के घर बुलडोजर नहीं चलेगा? और ये भी रियल में बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही शॉकिंग घटना है। सोचने की बात है कि मात्र 16 साल का होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग की हत्या कर दी जाती है। उसकी गर्दन उसके मां के गोद में आके गिरती है, जिसमें लालता प्रसाद यादव, रमेश यादव और राजेश जो मवाना में, मेरठ के मवाना में उपनिरीक्षक पद पे कार्यरत था,
उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचने की बात है, जब उसकी कॉल डिटेल आती है, राजेश कुमार जो उपनिरीक्षक था वो सबसे चौंकाने वाला होता है। जैसे उसकी कॉल डिटेल आती है, उस कॉल डिटेल में स्पष्ट हो जाता है कि पूरी घटना का षड्यंत्रकर्ता जो है राजेश कुमार यादव ही था। कई बार अपने पिता से, अपने भाइयों से इन्होंने चर्चा किया था फोन पे। उस पूरी घटना का षड्यंत्रकारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार ही है, जो यहाँ से काफ़ी दूर यानी मेरठ में बैठकर घर का पूरा सिस्टम जानते हुए, और ये 40 साल का प्रकरण ये एक प्रकरण नहीं है मित्रों। मैं बात करूं पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काफ़ी ऐसे प्रकरण हैं जो न्यायालय में विचाराधीन चलते हैं और शायद पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन उसके फैसले नहीं आ पाते। कारण यह है कि राजस्व विभाग पूरे भारत में सो रहा है, और राजस्व विभाग के चलते ही इतने बड़े कारनामे, इतने बड़े कर्मकांड दिन प्रतिदिन आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे। एक छोटा से छोटा मामला या बड़ा से बड़ा मामला, जमीनी विवाद, सिर्फ राजस्व कर्मी, अगर लेखपाल और हम टोटल राजस्व टीम की बात अगर हम कर ले, लेखपाल हो गया, राजस्व निरीक्षक कानूनगो की बात कर ले, नायब तहसीलदार या एसडीएम तक के इस मामले को सिर्फ चंद सिक्कों के लिए, चंद खोटे पैसे के लिए लटका के रखते हो। लास्ट में ऐसे घटना सामने आ जाती है। अब सोचिए 20-20, 15-15 मुकदमे अगर चल रहे तो क्या प्रशासन सो रहा था? उसको ध्यान नहीं देना चाहिए था? आज 6वां दिन है मित्रों, और उसकी बहनों का रो रो के बुरा हाल है। पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे घर में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उससे पहले भी जो इसकी कोच थी, 16 वर्षीय अनुराग यादव की जो कोच थी, उन्होंने भी ये रो रो के बताया कि अनुराग यादव पहले से ये कहता रहा कि हमारी हत्या हो जाएगी, हम मार डाले जाएंगे, हमारे विपक्षी तमाम प्रकार की बाधाएं हमारे घर के लिए पैदा कर रहे। वो होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसके घर का आज चिराग बुझ गया, सोचिए उस माता पिता और उस बहनों पर क्या गुजर रहा होगा। आपने गिरफ्तार तो कर लिया, लालता यादव सहित 2 बेटों को उनके गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो उपनिरीक्षक के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर वो उपनिरीक्षक था तो कैसे वो मामलों को सुलझाता और समझाता रहा होगा। जिस प्रकार आज 30-40 साल से जमीनी विवाद मात्र 2 विषय के लिए एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी ने अपने जो है जीवन की आहुति दे दी। तो ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है मित्रों। और इस तरीके से अगर घटनाएं होती हैं जमीनी विवाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर भी, और राजस्व जो टीमें होती हैं इनके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अदालतों के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये मामले सॉल्व क्यों नहीं हो पाते। एक एक व्यक्ति की जीवन गुजर जा रहा है, कई लोग अपने जान जो है जोखिम में डाल देते हैं, अपने जान को दे देते हैं, लेकिन शायद वो मामले का निस्तारण नहीं हो पाता, वो जमीनी विवाद का निस्तारण नहीं हो पाता। और दिन प्रतिदिन ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं आप सभी को सुनने को मिलता है। आज पूरा जौनपुर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से आज 6वां दिन है इस मामले को होते हुए। आपने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी भी उनके घर के लोग पूरी तरीके से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। बहनें रो रो कर कह रही हैं आखिर बुलडोजर कब चलेगा। और ये सही बात है कि अगर आप सबके साथ न्याय करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, सब पर आप अगर जो है न्याय दृष्टि से देखते हैं, तो आखिर वो व्यक्ति के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? छोटा सा अतिक्रमण होता है, वहाँ आपका बुलडोजर दौड़ के पहुँच जाता है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया। एक 16 साल का होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी का जिसने वध कर दिया, गला काट दिया, उसके घर पर बुलडोजर आखिर कब चलेगा, ये बहनें पूछती हैं। और ये बड़ा ही दयनीय और बड़ा ही दुखद दृश्य होगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा शासन प्रशासन से भी कि ऐसे दरिंदों को कदापि बख्शा ना जाए, जिससे समाज में जो ये कुरीतियां आज फैली हुई हैं, जो दिन प्रतिदिन ऐसे मामले, घटनाएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं, ये ना हो। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मित्रों। जय हिंद।